आज बन रहा है ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा पास्ता, वो भी ओवन के बगैर प्रेशर कुकर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम ज़बरदस्त सी रेसिपी बना रहे हैं फटाफट। सबसे पहले तो हम उबालेंगे पास्ता और उसके लिए पानी चढ़ाएंगे हम चूल्हे के ऊपर। तकरीबन 4 कप ये पानी लिया है मैंने, जिसको आपने चूल्हे पे रख देना है उबलने के लिए। और साथ ही साथ उसमें आप डाल देंगे 1 टीस्पून या आधा टीस्पून ऑयल, ठीक है, ऑयल या घी डाल देंगे। और साथ ही हम डाल देंगे उसमें, हाँ ये देखें, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि हम ऑयल क्यों डालते हैं? ऑयल इसलिए डालते हैं, अच्छा नमक डाल दें साथ, आपने 1 टीस्पून तकरीबन नमक काफ़ी है। और इसको ऑयल डालते हैं ताकि ये जो उबलना शुरू होता है ना, तो झाग बन बन के बाहर ना आए, राइट, यस। तकरीबन आधा पैकेट है ये पास्ता का। और ये थोड़ी सी बटरफ्लाई पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो ये ज़ाया हो रहा है तो इसको भी डाल दूँ इसमें। लेकिन खैर ये आधा पैकेट पास्ता है, जिसको कि अब मैं बॉइलिंग वाटर में डालूँगी। पानी उबल रहा है, तब तक हम चिकन ब्रेस्ट को ज़रा रेडी कर लें। हाफ़ चिकन ब्रेस्ट है और ये फ्रीज़ हो गई, फ्रीज़र में रख दी थी, तो कोई बात नहीं। इसकी लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स आपने काट लेनी है। और जो चिकन ब्रेस्ट है ना, ये मुझे रिसेंटली, अच्छा कई चीज़ें आपको ना पता ही नहीं चलती, लेकिन खैर मुझे अभी रिसेंटली तजर्बा हुआ इस चीज़ का। अच्छा, पानी उबल के ना पास्ता डाल दिया हमने। अब आपने क्या करना है कि इसको उबलने देना है। आंच तेज़ थी, मीडियम आंच कर देनी है और इसको तकरीबन 25 मिनट या जब तक गल जाए पकाते रहना है। अच्छा, अब ये गलेगा कैसे ये मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आप इसको फिंगर से तोड़ के भी चेक कर सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप इसको खा के चेक करें कि अगर आपको कच्चा कच्चा लगे तो पकने दें, और नहीं तो फिर उतार लें, पानी इसका निकाल दें और इसको छलनी में आप डाल लें और ऊपर से पानी ठंडा डाल दें या थोड़ा ऑयल लगा दें। चिकन ब्रेस्ट में आपने आधा टीस्पून जिंजर पाउडर डाल दिया और आधा टीस्पून ही गार्लिक पाउडर, अदरक और लहसुन का पाउडर, और तकरीबन हाफ़ टीस्पून काली मिर्चें डाल दी आपने। और इसमें हमने डाल दिया 2 टीस्पून लाल सिरका, ठीक है, सफ़ेद सिरका इस्तेमाल नहीं करना। 2 टीस्पून सोया सॉस और इसके बाद तकरीबन 1 टेबलस्पून चिली सॉस। अब इनमें से कोई भी चीज़ अगर नहीं है ना तो वो ना डालें, कोई मसला नहीं। दूसरा, आप जिंजर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप उसमें अदरक और लहसुन पीस कर भी डाल सकते हैं। और चिकन ब्रेस्ट के बारे में मैं आपको बता रही थी। अच्छा, अभी मैंने आपको प्रेशर कुकर में इसको बेक करके भी दिखाना है, ठीक है। वो ये कि चिकन ब्रेस्ट जो है ना वो फ़ौरन के फ़ौरन मिनटों मिनटी गल जाती है। अच्छा, इसको मिक्स करके ना मैरिनेट करके आपने रख देना है, तकरीबन आधा घंटा तो रख दें या 15 मिनट तो ज़रूर रखिएगा। उसके बाद पैन में डाला और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और उसके बाद आप इसको दरमियानी सी आंच पे, जब थोड़ा पकना शुरू हो जाए तो दरमियानी आंच पे बस थोड़ी देर पका लें जब तक पानी सूख जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है। अब हमारी चीज़ें रेडी हैं, पास्ता बॉईल हो चुका है, चिकन पक चुका है। अब पिज़्ज़ा सॉस चाहिए हमें 3 टेबलस्पून, काली मिर्चें चाहिए और 2 टेबलस्पून चिली सॉस चाहिए। इसमें हम जो वेजिटेबल्स डालने वाले हैं आप अपनी मर्ज़ी की डाल सकते हैं। अनियन है, प्याज है, 2 छोटे प्याज हैं जिनको मैंने काट लिया और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैं सौटे कर रही हूँ। इसमें आपने थोड़ा सा नमक भी ऊपर से 2-3 चुटकियाँ डाल लेना है। उसके बाद इसमें मैंने शिमला मिर्च डाली है। नमक और काली मिर्च से इसको सीज़न करेंगे और बस बात ख़त्म। इतनी सी बात है, ठीक है। अब वेजिटेबल्स भी हमारी रेडी हो गई, ठीक है। अच्छा, प्रेशर कुकर अब आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है नमक डाल के और स्टैंड रख के प्री हीट होने के लिए उसके ऊपर ढक्कन दे देना है, बंद कर देना है, सीटी नहीं रखनी। चिकन के अंदर आपने वेजिटेबल्स डाल दी। अब हम इसमें जो मसाले हमने रखे थे, मतलब पिज़्ज़ा सॉस और चिली सॉस, काली मिर्चें, वो भी डाल देंगे। पिज़्ज़ा सॉस घर का बना हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, ऊपर कार्ड में आ रही होगी, ज़रूर आप देख लीजिएगा। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा सॉस बनता है और सस्ता बन जाता है जल्दी से। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बर्तन मैंने बदल लिया है क्योंकि वो बर्तन छोटा था, ठीक है। चलो भाई, अच्छे से मिक्स हो गया। अब आप इसको बेकिंग ट्रे में डाल लेंगे या जिस तरह की ये मैं डिस्पोजेबल ट्रे लाई हूँ उसमें डालेंगे। हाँ जी, चीज़ तो भूल ही गए, और ये वही चीज़ है जो मैंने फ्रीज़ की थी, है ना। अगर नहीं देखी आपने वीडियो तो ये भी कार्ड में है कि फ्रीज़ कैसे करते हैं चीज़ को। और ये चीज़ मैं ईद पे लाई थी, सोचो ज़रा तुम लोग। लेकिन खैर बड़ी अच्छी रही। अब मैंने इस ट्रे में सारा पास्ता डाल दिया और उसके ऊपर चीज़ डाल दी है और उसके ऊपर शिमला मिर्च टिका दी। अच्छा, चीज़ मुझे थोड़ी कम लग रही थी, अगर थोड़ी और आपके पास हो तो आप पास्ता में भी थोड़ी सी मिक्स कर लें। शिमला मिर्च से ज़्यादा और ऊपर मैं पता क्या डाल रही हूँ, ऑरिगेनो,
ठीक है। ऑरिगेनो पाउडर्ड फॉर्म में इस बार मुझे मिला, लेकिन खैर उससे बड़ा मज़े का इसका पिज़्ज़ा का वो फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसको अपने प्री हीटेड प्रेशर कुकर में, जो 15 मिनट पहले से मैंने रखा हुआ था, उसमें रख देंगे ध्यान से। हाय हाथ ही ना जल जाए, लेकिन खैर जब कुकिंग करनी है तो डरना क्या। अब इसके ऊपर ढक्कन दे दिया, ढक्कन को बंद कर दिया, सीटी नहीं रखी और दरमियानी आंच पे इसको 15 मिनट बेक होने दिया है मैंने, वरना इतना कलर नहीं आया तो कोई बात नहीं, ढक्कन बंद ही रहने दो, अपना ही राज है, क्या हो गया। और ये देखिए मज़ेदार पिज़्ज़ा पास्ता जो थोड़ा ठंडा हो गया, फिर मैंने प्रेशर में से निकाला और अब हम इसको चेक करेंगे, है ना। और कितना पेंडुआ वाला तरीका है ना चेक करने का मेरा, खैर नेवर माइंड। चलें जी, अब इसको चेक करेंगे। और ये बड़ा ही मज़े का और टेस्टी सा बना था पिज़्ज़ा पास्ता, ज़रूर ट्राई करिएगा। और कोई अवन शवन की आपको देखें ज़रूरत नहीं पड़ी, आप बिल्कुल इसको प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। मेरी वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं और इट वाज़ वेरी इजी। मैंने भी नई नई प्रेशर कुकर में बेकिंग शुरू की है और बड़ा मज़ा आ रहा है और बड़ी चीज़ें अच्छी बन जाती हैं, मतलब लगता नहीं लेकिन बन जाती हैं। इसी तरह की ज़बरदस्त और मज़े मज़े की रेसिपीज़, डिटेल्ड रेसिपी, ठीक है, मतलब उसकी खूबियों खामियों के साथ अगर आपने देखनी है ना, तो फिर आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे भी क्लिक करें और लाइक करें इस वीडियो को। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, उन्होंने अगर शेयर ना की तो फिर मैंने उनसे हो जाना है नाराज़, इसलिए शेयर के बटन पे क्लिक करें और अभी शेयर करें अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, ठीक है। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। और अवन में चीज़ें बनाना बहुत आसान हो गई हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें जो अवन में नहीं बन सकती है ना, ज़रा नीचे बताएं मुझे कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़।